प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपसे उसके बारे में बात कर रहा था, एक आर्थिक समस्या को हल करने के लिए। इसमें जैसे हमने बताया कि नया सिस्टम है, नए सिस्टम में हम लोग काम करते हैं। इसमें 6 स्टेप बताए जाते हैं। जो शिक्षा प्रणाली है वो हमें 6 स्टेप करने को बोलती है। पहला स्टेप है कारण। हमारे कारण क्या है इसको करने के। अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हम उसका क्या उपयोग करेंगे। एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि जीवन में लक्ष्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना किसी लक्ष्य के हम कोई काम नहीं करते, बिना किसी कारण के हम कोई काम नहीं करते। इसलिए इस काम करने के लिए भी कुछ कारण हमारे पास होना चाहिए, और कारण हमारे पास रहते ही हैं, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो सारा इंसान को है। और पैसे के कारण बहुत सारे काम रुके रहते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। तो उन कारणों को हमको लिखना है, कौन से कारण हम करना चाहते हैं, कौन से कारण हमको पूरा करना है। उसके बाद दूसरा है एक लिस्ट बनाना। लिस्ट मतलब ऐसे लोगों की लिस्ट जिनको हम इस काम को बताना चाहते हैं, इस बात को बताना चाहते हैं, ये फ़ायदा उनको देना चाहते हैं। तो उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, और उसमें कोई सोचना नहीं है, बल्कि एक तरफ से सबका नाम लिख देना है उसके मोबाइल नंबर के साथ। फिर उस लिस्ट को क्लासीफाई करना है या क्वालिफाई करना है। उसमें क्वालिफाई करने का मतलब ये हुआ कि हम किसको पहले बताना चाहते हैं, किसको बाद में बताना चाहते हैं, किसकी क्या स्थिति है, ये उसका हमको जानकारी रहती है। इसलिए उसके अनुसार, उसकी परिस्थिति के अनुसार उसको हमको बताना होता है, ताकि वो हमारी बात को सुन सके। तो इसलिए हम एक लिस्ट को क्वालिफाई करते हैं, ताकि हमको किसको बताना है, किसको बाद में बताना है, ये तय करते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ है उनसे एक समय लेना। बात करने के लिए एक समय फिक्स करना होता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है। और फिर चौथा होता है उनके बाद उनको एक प्लान बताना। तो प्लान में यही बताते हैं हम लोग कि मतलब एक दुकान से हम सामान ले रहे हैं जहाँ से कि हमको 60% पैसा देना पड़ रहा है, और दूसरे दुकान से हम सामान ले रहे हैं जहाँ की 60% हमको पैसा मिल रहा है। तो आप कौन से दुकान से सामान लेना चाहते हैं। तो उनकी चॉइस होती है। अगर वो बोलते हैं कि हम अगर नए दुकान से लेना चाहते हैं तो हम उन्हें आईडी लेने के लिए बोलते हैं। आईडी हमारे स्पॉन्सर आईडी के साथ वो कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वो सामान लेते हैं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हम ग्राहक ही होना चाहते हैं तो वो ग्राहक के रूप में स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हम ग्राहक भी नहीं होंगे, हम आपसे ही सामान लेंगे डायरेक्ट बिना रजिस्टर हुए, तो हम अपने ही सामान खरीद के अपने उनको मुहैया कराएंगे कस्टमर बना करके। इस तरह से उनकी चॉइस पर हम काम करते हैं। उसके बाद सारे सामानों का उपयोग करना, मैंने जो सामान मुझे घर में लग रहा है उस सामान को हम उपयोग करें घर में, बाहर सब सामान डालें, ताकि उसकी गुणवत्ता हमें पता हो। उसके बारे में हम जब बताएं तो विश्वास के साथ बता सकें। और एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। उस काम को करने में हमारी ईमानदारी होनी चाहिए। इसलिए सामान का यूज़ करना बहुत आवश्यक है। चौथा चीज़ है छठवां चीज़ है कि हमें सीखने की ज़रूरत है। जैसे शिक्षा प्रणाली के लिए के सीडीज़ हैं, किताबें, मीडिया शेयर्स हैं, किताबें हैं और सेमिनार्स हैं। इन 3 माध्यमों से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जैसा हमने बताया आपको, ये 6 ऐसे सिस्टम हैं जो कि हम 6 ऐसे स्टेप हैं जिसको कि हम फॉलो करके इसमें सब बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी सफलता का मतलब ये नहीं है कि बहुत कोई हमको शिखर पर चढ़ना है, बहुत बड़े पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है, बल्कि जीवन की समस्याओं को हल करना, जीवन की पैसे की समस्याओं को हल करना, ये सबसे प्रमुख कारण है। और इसी के कारण हम सफल हो सकते हैं। तो इसलिए पैसे की समस्या को हम हल कर सकते हैं। तो ये शिक्षा प्रणाली हमें हर तरीके से मदद करती है, सहायता करती है, और एक हम अच्छे ज़िंदगी में हम जा सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं कि अच्छी ज़िंदगी में जाएं। इस सिस्टम को बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि लोगों की भलाई हो, लोगों को हेल्प किया जाए, ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें। अभी तक जो भी हमारे पास जानकारियाँ हैं उसके मुताबिक एक मध्यम वर्गीय जीवन ही हमारे हिस्से में आता है, और उसी के लिए हम अपने आप को काबिल समझते हैं। वही अपना भाग्य समझते हैं, वही अपनी किस्मत समझते हैं। हम ये मानते हैं कि जो बहुत अमीर हैं, बहुत सफल हैं, बहुत आगे बढ़े हुए हैं, वो किसी उनके अंदर कोई खास गुण है, ईश्वर की ज़्यादा उन पर कृपा है, इसलिए वो उस स्थिति में है, और हम पर कम कृपा है इसलिए हम ऐसी स्थिति में हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हमें ये इस बात की जानकारी मिलती है कि हम भी उनकी तरह हो सकते हैं। इसलिए हमारे पास अब आज ऐसे तरीके आ गए हैं जिससे कि हम अपनी स्थिति को अच्छे से सुधार सकते हैं, अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं, और जो हम चाहें अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं, अपने बच्चों के शौक़ को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। कभी भी हम निराशा में नहीं रहेंगे,
कभी भी हम हताशा में नहीं रहेंगे, कभी भी हम कमी में नहीं रहेंगे। कमी की भावना से बाहर निकलने का एक बहुत बड़ा एक कारण है। हम जो देखते हैं, हम इस तरह की उदाहरण को देखते हैं, इस तरह के जो सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, लोगों की अनुभव सुनते हैं, तो उससे हमें विश्वास आता है कि अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। इसलिए सिस्टम बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सही तरीके से हमारे दिमाग को कंडीशन करता है, हमारे दिमाग को प्रेरित करता है, ताकि हम बड़ी से बड़ी सफलता के लिए काम कर सकें और उसे पा सकें। ये बहुत आवश्यक है, ये हर वर्ग के लिए है, चाहे वो यंग हो, चाहे वो मिडिल एज के हों या बुज़ुर्ग हों, सभी के लिए 18 साल उम्र एक निर्धारित की गई है इसमें। तो इसके बनाने, शिक्षा प्रणाली के बनाने का बहुत बड़ा मकसद है ये, कि आने वाले समय में ये हमारे जीवन को सुगम बनाता है और आसान बनाता है। सारी समस्याओं का समाधान हमारे सामने निकलता है और हम जीवन को खुशहाली से जी सकते हैं। धन्यवाद। फिर मैं आगे और आपसे बातें करूँ।